दोस्तों बहुत समय पहले एक गोल्ड रॉजर नाम का एक आदमी था। समंदरी लुटेरों का बादशाह था। उसके पास बेहिसाब दौलत, शोहरत और ताकत थी। उसे फांसी पर लटकाए जाने से पहले उसके आखिरी शब्द ये थे, मेरी सारी दौलत तुम्हारी है, लेकिन पहले तुम्हें उसे ढूंढना होगा। मैंने अपना सब कुछ वन पीस खजाने में रख छोड़ा है। और तभी दुनिया के तमाम पायरेट्स वन पीस की तलाश में निकल पड़े। दोस्तों कहानी शुरू होती है एक पैसेंजर शिप से, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। पैसेंजर शिप के दो वर्कर्स को एक बैरल पानी में तैरता हुआ नज़र आता है। वो समझते हैं इसके अंदर बहुत सारी बियर होगी, तो वो उस बैरल को ऊपर उठा लेते हैं। उतने में उनके एक वर्कर को एक पायरेट शिप नज़र आती है जो कि उनकी तरफ आ रही होती है। वो वर्कर चिल्लाकर सबको बताता है कि पायरेट्स आ गए, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया। पैसेंजर शिप का जो कैप्टन होता है वो सब लोगों को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी शांत नहीं रहता। पूरी शिप में भाग दौड़ मच जाती है और तभी हमें दिखाई जाती है नामी, जो कि दीवार से लगी हुई होती है और मुस्कुरा रही होती है। दूसरी तरफ जो पायरेट की शिप होती है वो कैनन फायर करती रहती है पैसेंजर शिप पर, जब तक कि वो लोग रुक ना जाएं। उसके बाद वो जो पायरेट शिप होती है उसका जो कैप्टन होता है वो बोलता है कोबी नाम के एक लड़के से कि बताओ इस समुद्र में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेडी कौन है। तो कोबी बोलता है आप। और उसके बाद एक कैनन फायर होता है जो कि सीधा सीधा जाके पैसेंजर शिप को लग जाता है, जिसकी वजह से पूरा शिप जो है वो हिलने लग जाता है। वो जो बैरल होता है वो घूमता हुआ बेसमेंट में गिर जाता है। पायरेट्स का जो शिप होता है वो पैसेंजर शिप के बराबर में आके लग जाता है और तमाम पायरेट्स रस्सी के ज़रिए पैसेंजर शिप में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं और हमला कर देते हैं। कोबी नाम का जो लड़का होता है वो इस तरह की एक्टिविटी करने से बहुत ज़्यादा डरता है। लड़ाई झगड़ों से उसे सख्त नफरत होती है। लेडी अल्वीडो जो कि पायरेट्स शिप की कैप्टन होती है, वो ज़बरदस्ती कोबी नाम के बंदे को उस शिप में भेज देती है। उसके बाद लेडी अल्वीडो हमला करती है और जहाज़ के एक हिस्से को तोड़ देती है और वहां से अंदर दाखिल हो जाती है। तमाम पायलट्स जो पैसेंजर शिप में दाखिल हो चुके हैं वो सब लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो हमारे हवाले कर दो, हम तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नामी जो होती है वो छुप कर ये सारी चीज़ें देख रही होती है और अब चेंज कर लेती है वो। उसके बाद वो रस्सी से झूलते हुए पायलट शिप में चली जाती है, लेकिन जब वो उस शिप में पहुंच जाती है तो बेसमेंट से एक पायलट निकल के आता है और उससे पूछता है तुम कौन हो लड़की, तुम्हें तो हमने यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। और तभी नामी उसको एक किक मार देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। कोबी नाम का जो बंदा होता है वो डरते डरते उस पैसेंजर शिप की किचन में आता है। वहाँ पे मिलता है उसे वही बैरल। वो भी समझता है कि ये शायद एक बियर का बैरल होगा। वो भी उस बैरल को लेकर कैप्टन अल्वीरो के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ और पायलट्स वहाँ पर आ जाते हैं और कोबी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि देखो ये तो वही हमारा डरपोक वाला पायलट है। और वो लोग कोबी से कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, हमें ये बैरल दे दो ताकि हम अपनी प्यास बुझा सकें इस शराब को पी के। कोबी उनसे बोलता है कि देखो अगर कैप्टन अल्वीरो को इस बारे में पता चल गया कि तुम लोगों ने उनकी शराब पी ली तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। उनमें से एक पायलट सामने आता है और कहता है कि रुको, मैं इस बैरल को पुराने तरीके से खोल देता हूँ। वो उस बैरल को पंच करके तोड़ने ही वाला होता है। उस बैरल को तोड़ के अंदर से एक लड़का बाहर निकलता है और उसके पंच से एक पायलट बेहोश हो जाता है। वो लड़का बाहर निकलकर बोलता है वाह क्या मज़े की नींद आई। उसके बाद उसकी नज़र जाती है नीचे गिरे हुए पायलट्स पर। वो कहता है कि भाई ये यहाँ पर क्यों सोया हुआ है। और बाकी के जो दो पायलट्स थे उनको वो कहता है कि भाई तुम लोग कौन हो। ये सुनकर उन पायलट्स को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो। हमारा हीरो उनसे डरने के बजाय कोबी की तरफ मुड़ जाता है, उनको इग्नोर करता है और बोलता है कोबी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे मीट दे सकते हो। ये सुनकर उन पायलट्स को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तलवार लेकर लूफी पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन हमारा हीरो उनके हमले को नाकाम बना देता है और उनकी तलवारें भी तोड़ देता है। उसके बाद हमारा हीरो उनको कहता है कि तुम दोनों की आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो दोनों पायलट्स उससे पूछते हैं तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है। और तब हमारा हीरो अपना नाम रिवील करता है और कहता है माई नेम इज़ मंकी डी लूफी। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और अपने कैप्टन के पास चले जाते हैं।
उसके बाद कोबी जो होता है वो लूफी से कहता है कि भाई तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। कोबी लूफी से कहता है कि वो लोग बहुत सारे पायरेट्स हैं और उनका जो कैप्टन है उसका नाम है लेडी अल्वीडो। अगर उसे पता चल गया इस हरकत के बारे में तो वो तुम्हें जान से मार डालेगी। लूफी ये सुनकर कहता है हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो दोनों एक स्टोर रूम में चले जाते हैं जहाँ पर लूफी को मिलता है एक एप्पल से भरा हुआ बॉक्स और वो वहाँ पर बैठकर एप्पल्स खाने लग जाता है। लूफी कोबी से पूछता है क्या हम एक पायरेट शिप में हैं? कोबी बोलता है नहीं, हम एक पायरेट शिप में नहीं हैं, हम एक पैसेंजर शिप में हैं और इस पैसेंजर शिप को पायरेट्स ने अब अपने कब्जे में कर लिया है। लूफी कोबी से पूछता है क्या तुम पैसेंजर शिप की तरफ से हो या पायरेट्स की शिप की तरफ से हो? कोबी ये सुनकर कहता है कि 2 साल पहले मेरे साथ एक घटना हुई थी। मैं शहर के बाहर मछलियाँ पकड़ने एक सी साइड पे आया था एक छोटी सी बोट पे और वो बोट थी लेडी अल्वीरो की, जिसकी वजह से उन पायरेट्स ने मुझे पकड़ लिया और आज तक मैं उनकी कैद में हूँ और उनके साथ रह रहा हूँ। लूफी ये सुनकर कहता है कि तुमसे बड़ा पागल तो मैंने आज तक नहीं देखा। अगर तुम्हें ये जगह नहीं पसंद है तो तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो? कोबी ये सुनकर कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर लूफी उससे कहता है कि तुम तो एक नंबर के डरपोक इंसान हो और मुझे डरपोक लोग पसंद नहीं है। कोबी लूफी से कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मेरे भी अपने ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स, मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा। उसके बाद वो लूफी से पूछता है कि तुम्हारे क्या ड्रीम्स हैं? ऐसा कौन सा ड्रीम है जो तुम्हें समंदर तक खींच के ले आई? तो लूफी उसके जवाब में कहता है मैं समंदर का राजा बनना चाहता हूँ, मैं पायरेट्स का किंग बनना चाहता हूँ। ये सुनकर कोबी एकदम से डर जाता है और वो बोलता है इसका मतलब तुम भी एक पायरेट्स हो, लेकिन तुम्हारे टीम मेंबर्स का क्या, वो कहाँ हैं? लूफी कहता है मेरा कोई टीम मेंबर नहीं है, मेरा कोई क्रू नहीं है, मैं अकेला हूँ आज, लेकिन कल मेरे पास मेरे फ्रेंड्स होंगे, मेरी पूरी एक टीम होगी। कोबी लूफी से कहता है तो क्या तुम वन पीस खजाने को तलाश करना चाहते हो, उसे पाना चाहते हो जो कि ग्रैंड लाइन में है? लूफी कहता है यस, मैं उसे पाना चाहता हूँ और उसे पाके मैं तमाम पायरेट्स का किंग बन जाऊंगा। उसके बाद कोबी लूफी से कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल सपना है तुम्हारा, वन पीस खजाने को पाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल सी बात है। ये सुनकर लूफी कोबी के सर पर एक मुक्का मारता है, जिसके बाद कोबी कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम कहते हो तो तुम्हें मिल जाएगा वो खजाना। लूफी कोबी से कहता है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हम खुद उसे पॉसिबल बनाते हैं। मैं जब छोटा था मैंने तभी से ठान ली थी कि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा। अगर पायरेट्स किंग बनने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने सपने को पूरा ज़रूर करूँगा चाहे जो हो जाए। उसके बाद लूफी कहता है कि मेरा पेट भर चुका है, अब मैं जाके दूसरी बोट ढूंढूंगा और इस बोट से चला जाऊंगा अपने सपने को पूरा करने के लिए। कोबी लूफी से रोते हुए पूछता है कि अगर मैंने भी तुम्हारी तरह सोच रख ली और मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकूं तो क्या मैं एक मरीन बन सकता हूँ? तो लूफी कहता है मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हें पता होगा, ये तो तुम पे डिपेंड करता है। कोबी लूफी से कहता है कि मेरा सपना है कि मैं मरीन में जाऊं, मरीन जो कि बैड लोगों को पकड़ती है, और मैं इस अलविदा को अपने हाथों से पकड़ना चाहता हूँ। उसके बाद अलविदा की वहाँ पे एंट्री होती है। अलविडो लूफी को देखकर कहती है तुम तो पायरेट हंटर ज़ोरो नहीं हो सकते। उसके बाद लेडी अलविडो कोबी के पास जाती है और बोलती है बताओ इस समंदर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेडी कौन है? तो कोबी जो होता है वो डरते डरते कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं बताता हूँ। ये सुनकर लूफी वहाँ खड़ा हुआ कहता है हे कोबी, ये मोटी लेडी कौन है? लेडी अल्विडो ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन हमारा हीरो उसके अटैक से बच जाता है। लूफी उसके हमले से बचने के बाद कोबी को पकड़ के ऊपर छत पे चला जाता है और वहाँ जाके उसकी फाइट होती है लेडी अल्विडो के पायरेट्स से। लूफी सब पायरेट्स की पिटाई कर रहा होता है एक के बाद एक, लेकिन तभी एक पायरेट लूफी के ऊपर हमला कर देता है पीछे से उसकी हेड पर, लेकिन लूफी उसको भी डॉज कर देता है। लूफी वहाँ से भागता है। पायरेट्स की तादाद क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है तो वो सारे लूफी के पीछे पड़ जाते हैं। लूफी भाग रहा होता है, एक पोल को पकड़ के वो आगे चले जाता है और उसका हाथ रबड़ की तरह खिंच जाता है। लूफी आगे भागता रहता है और उसका हाथ वहीं रहता है जो कि खिंचता चला जाता है और फिर एकदम से लूफी उस हाथ को छोड़कर उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्रू एक ही दफ़ा में गिर जाता है। ये देखकर कोबी लूफी से पूछता है कि लूफी क्या चीज़ हो तुम? लूफी उसको बताता है कि मैंने गम गम डेविल फ्रूट खाया है जिसकी वजह से मैं एक रबड़ का आदमी बन गया हूँ और अपने हाथों को खींच सकता हूँ। दोस्तों डेविल फ्रूट एक ऐसा फ्रूट होता है जिसको खाने के बाद लोगों में अलग अलग तरह की शक्तियाँ आ जाती हैं।
लूफी ने उन्हीं डेविल फ्रूट में से एक डेविल फ्रूट खा लिया है जिसकी वजह से वो कमगम मतलब रबड़ का बन गया है। कैप्टन अल्वीडो जो होती है वो कहती है कि मैंने आज तक डेविल फ्रूट के बारे में सिर्फ सुना था और आज देख भी लिया। मैं इस पे बिलीव नहीं करती थी, लेकिन आज चूंकि ये सब मेरे सामने हो रहा है तो मैंने इसको देख लिया है और अब मैं बिलीव करती हूँ। अल्वीडो लूफी से कहती है कि क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो? लूफी कहता है कि नहीं, मैं एक बाउंटी हंटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पायलट हूँ। तो लेडी अल्वीडो लूफी से कहती है तुम्हारा क्रू कहाँ है? अगर तुम एक पायलट हो तो तुम्हारा क्रू होना चाहिए। लूफी अल्वीडो से कहता है मेरा अभी कोई क्रू नहीं है, लेकिन आगे जाके मेरे टीम मेंबर्स मेरे साथ आ जाएंगे तो मेरा क्रू एक स्ट्रांग बन जाएगा। अल्वीरो लूफी को कहती है अगर तुम भी एक पायलट हो और मैं भी एक पायलट हूँ, पायलट्स और पायलट्स में हमेशा दुश्मनी रहती है, तो इसका मतलब तुम मेरे एनिमी हुए, तो क्या तुम मेरे से लड़ने के लिए तैयार हो? कोब ये सुनकर कहता है कि लूफी नहीं, ऐसा मत करना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम हार जाओगे। उसके बाद कोबी को लूफी की कही हुई वो सारी बातें याद आ जाती हैं। वो लूफी का वो वाला डायलॉग याद करता है जो उसने बोला था कि अगर फाइट करते हुए, अगर अपने ड्रीम को पूरा करते हुए मुझे चाहे मरना भी पड़ जाए तब भी मैं अपने ड्रीम से पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद लेडी अल्वीडो कोबी से पूछती है बताओ इस समंदर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेडी कौन है? कोबी बोलता है इस समंदर में सबसे बुरी और सबसे बदसूरत लेडी अगर कोई है तो वो तुम हो। मैं यहाँ पे मज़ीद और नहीं रहना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ मरीन में और मैं मरीन का हिस्सा बनना चाहता हूँ, और मरीन में जाने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा लेडी अल्वीडो। ये सुनने के बाद लेडी अल्वीडो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना अटैक कर देती है कोबी पे, लेकिन लूफी कोबी को हटाकर खुद सामने आ जाता है और वो अटैक लूफी के लग जाता है, लेकिन रबड़ का होने की वजह से लूफी को उस अटैक का कुछ भी असर नहीं होता। फिर लूफी अपना अटैक करता है और लेडी अल्वीडो को हवा में उछाल के दूर फेंक देता है और यहाँ विन मिलती है लूफी को। इन सब के बाद वहाँ पर मरीन आ जाती है पायलट्स को पकड़ने, लेकिन लूफी कोबी को लेकर वहाँ से निकल जाता है एक छोटी सी बोट पर। बोट पर लूफी कोबी से पूछता है ये पायलट हंटर कौन है? तो कोबी बोलता है क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? वो एक स्वॉर्डमैन है और वो फिलहाल मरीन की कैद में है। कोबी लूफी से कहता है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? लूफी कोबी से कहता है कि मैं उस पायलट हंटर जोरो को अपने क्रू में लेना चाहता हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।